तो बिना हाथ लगाए चापाकल चल रहा है और पानी निकलता है। हम तस्वीरों से दिखाने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं एक यहाँ स्विच दिया है और स्विच जब यहाँ देंगे तो यह चापाकल ऑटोमेटिक चलने लगता है और पानी अपने आप यहाँ निकलने लगता है। कह सकते हैं कि इसमें हाथ भी नहीं लगाए हैं चापाकल में और फिर भी पानी निकल रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरह ऐसा इंजीनियरिंग का काम संतोष महली ने किया है कि सभी को चौंका दिया था इस तरह आविष्कार करने के लिए। जो हमारी माता जी थी उसको परेशानी हो रही थी, तो इसी कारण से हमने सोचा कि उसकी सहूलियत के लिए हमने ये ईजाद किया और ये साइकिल का पेंडल जो है चेन उसी की मदद से हमने ये बनाया है और ये ऑटोमेटिक चलता है, सिर्फ बटन दबाना। माइंड में कैसे आया कि ऐसा आविष्कार? जोहार और आप देख रहे हैं अपना गिरिडीह। मैं विकास यादव और अभी मौजूद हूँ संतोष महली के घर के पास। संतोष महली किसी परिचय का मोहताज नहीं है, यह वही संतोष महली है जिसका खबर हमने पिछली बार चलाए थे और लाखों मिलियन में व्यू गया था। इसके बाद कई लोगों ने यहाँ पर पहुँचा था और सभी लोगों ने खबर चलाने का प्रयास किया, सभी लोगों ने खबर भी चलाया था और सभी लोगों के आईडी पर या चैनल पर कह सकते हैं मिलियन व्यू गया था। लेकिन अब संतोष महली कैसे रह रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को जानने के लिए हम इनके घर पर पहुँचे हुए हैं और जानने का प्रयास करते हैं। ये संतोष महली है, लेकिन जिस कारण से संतोष महली वायरल हुए थे उस चीज़ को फिर हमसे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यही तस्वीर वो है, यही चापाकल है जो संतोष महली के कारण यह चापाकल जो है बिना हाथ लगाए चापाकल चल रहा है और पानी निकलता है। हम तस्वीरों से दिखाने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं एक यहाँ स्विच दिया है और स्विच जब यहाँ देंगे तो यह चापाकल ऑटोमेटिक चलने लगता है और पानी अपने आप यहाँ निकलने लगता है। कह सकते हैं कि इसमें हाथ भी नहीं लगाए हैं चापाकल में और फिर भी पानी निकल रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरह ऐसा इंजीनियरिंग का काम संतोष महली ने किया है कि सभी को चौंका दिया है। या कह सकते हैं पूरा झारखंड बिहार या पूरे भारत में यह चौंकाने वाली काम किया है। शायद ऐसा कारनामा कोई करके नहीं दिखा पाया है जो संतोष महली ने कर दिखाया है। लेकिन संतोष महली से ही जाने का प्रयास करेंगे अब संतोष महली क्या करते हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देख लीजिए, यह चापाकल चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है और पानी भर चुका है बाल्टी में। आप देख सकते दूसरे बाल्टी में पानी दूसरे में डाल रहा है और फिर से यह बाल्टी जो है सो पानी से भर जाएगा। फिर देखिए यह स्विच है, स्विच यहाँ फिर बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक चापाकल बंद हो जाएगा। और कह सकते हैं जो हैंडल है वो हैंडल अब नहीं चल रहा है और पानी अब गिरना बंद हो गया। लेकिन अब संतोष महली से ही जानने का प्रयास करेंगे अब संतोष महली क्या करता है। संतोष महली भाई कैसे हैं आप? बढ़िया है। अभी क्या करते हैं आप? अभी फ़िलहाल वैसे ही कुछ काम नहीं है मेरे पास में। कुछ जो काम के लिए गए थे बाहर भी तो वहाँ पर भी कुछ इस तरह बन नहीं पाया तो वहाँ पर से भी हमको लौटना पड़ा। इस कारनामे करने के बाद इस जो इंजीनियरिंग आप काम किए हैं कैसे आइडिया आया था, फिर आप पुनः बता दीजिए, उसके बाद फिर आपसे हम कुछ बात करेंगे। आपको यह आइडिया कैसे आया था इस तरह आविष्कार करने के लिए? जो हमारी माता जी थी उसको परेशानी हो रही थी, तो इसी कारण से हमने सोचा कि उसकी सहूलियत के लिए हमने ये ईजाद किया और ये साइकिल का पेंडल जो है चेन उसी की मदद से हमने ये बनाया है और ये ऑटोमेटिक चलता है, सिर्फ बटन दबाना। माइंड में कैसे आया कि ऐसा आविष्कार हम करें? ये सब माइंड में मेरा आता ही रहता है। बहुत सारा चीज़ हमने बनाया, वैसे आप भी जानते होंगे कि बांस का सामान बनाया और बहुत सारे जनरेटर वगैरह, बहुत सारे खिलौने वगैरह बनाए हमने, बहुत सारे। और इसी से माइंड आया कि हम ऐसा कुछ करें अपने माँ के लिए कि ताकि माँ का हमको कठिनाई नहीं आए। हाँ बिल्कुल। हाँ। लेकिन संतोष महली कई चैनलों पर वायरल हुआ, लाखों मिलियन लोग देखे। संतोष महली को क्या बेनिफिट मिला इससे? इससे कुछ नहीं, सब सपोर्ट हमको सिर्फ चाहिए लोगों से, लेकिन वो सपोर्ट नहीं करते हैं। इसी कारण से हमको जो बैम्बू का भी काम करते थे वो भी घर में बोल रहे हैं कि तुम मत करो ये सब काम, बैम्बू का काम करके कुछ फ़ायदा नहीं है। बांस का काम किया तो कौन राजा बन गया, महाराजा बन गया। इसी कारण से हम भी अब बैम्बू का जो काम कर रहे थे वो भी छोड़ना पड़ रहा है और छोड़ दिए हम। मैंने बम्बू करप्ट वाला काम करते थे वो भी आप छोड़ दिए। हाँ। क्योंकि आपको कुछ फ़ायदा इससे नहीं मिल रहा था। हाँ। लेकिन लाखों मिलियन लोग आपको देखा, व्यू मिला, तो कहीं से बुलावा नहीं आया? कोई तरह का बात नहीं सामने आया कि संतोष महली को हम बुलावें, कुछ अवार्ड दें, ऐसा कुछ नहीं आया? नहीं, अब कुछ ऐसा आया भी नहीं। और एक बार बोले थे एक मंत्री जी कि मतलब तुम एक काम करो, इनका मंत्री का फ़ोटो बनाओ, उसके बाद तुमको भेंट कराएंगे। तो ऐसा क्यों है? मंत्री का बनाना ज़रूरी क्यों है? हम बोलते भगवान का बनाने के लिए तो वो बना देते हैं, अब मंत्री का क्यों बनाएं? मंत्री का अगर अच्छा काम करेंगे तो ज़रूर बनाएंगे। लेकिन अब कोई भी गरीबा मंत्री को बोल जाएगा कि बना दीजिए तब हम भेंट कराएंगे बड़का मंत्री से, तो हमसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, संतोष महली अपने झारखंड के मंत्री से चिढ़ते क्यों हैं?
क्योंकि यहाँ के मंत्रियों ने कभी भी हमारे झारखंड के लिए कुछ अच्छा नहीं किया है। अपने नेताओं के लिए घर द्वार क्यों बना रहे हैं? मेरा घर देखिए, जब भी कोई मतलब आते भी हैं तो दिखाते हैं कि देखो इसका ईंटा का घर, ये ईंटा का, मगर खपड़ा नहीं दिख रहा आपको कि मिला नहीं इसको घर, तो घर हमको दिलवाते। कुछ भी इस तरह हुआ नहीं मेरे लिए। क्या संतोष मोहल्ली का प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, अबू आवास नहीं मिला? बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला हमको। आप जो भी बनाए अपना पैसा से बनाए, हमारे पिताजी बनाए हैं। और मैंने जो आप लोग रोजी रोजगार करते हैं, जो बांस बनाने का, सूप और बोनी का काम करते हैं, वो उसी पैसे से आप घर बनाए हैं, ये खपरेल घर और ईंट का घर। हाँ। लेकिन अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। और यहाँ के लोग भी, स्थानीय लोग भी जो हैं वो भी बाहर से देख के चल जाते हैं कि इसका देखो यार ईंटा का घर है, खपरेल का घर है, और हम लोग को नहीं देते हैं। तो अब क्या संतोष मोहल्ली किसी तरह का कारीगर करने के लिए या इंजीनियरिंग जो काम कर रहे थे, नया नया आविष्कार कर रहे थे, अब वो चीज़ करना बंद कर दिया? बिल्कुल बंद कर दिए और नहीं करेंगे। अगर सरकार अगर मदद नहीं कर रही है तो क्या करें, और लोगों का भी सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा तो हमको छोड़ना ही पड़ेगा। घर में भी दबाव आता है कि तुम क्यों कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ रोज़गार के लिए बाहर ही चले जाओ। अरे भाई, हम सोच रहे थे कि लोगों को रोज़गार देंगे, रोज़गार करने जाएंगे नहीं, हम लोगों को यहीं पर रोज़गार देंगे, लोगों को जोड़ेंगे। लेकिन अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हमको छोड़ना पड़ेगा ये सब, और छोड़ चुके हैं हम। तो संतोष मोहल्ली बम्बू करप्ट वाला काम कितने दिन से कर रहा है? ये तो हम बहुत दिन से कर रहे हैं, लगभग 7 साल हो गया होगा। लेकिन 1 साल से वायरल हो रहा है संतोष मोहल्ली। हाँ, ये तो वायरल हो रहा है, आप देखिए क्या होता है आगे। तो संतोष मोहल्ली का कहना है इसलिए कि मैं काम छोड़ रहा हूँ कि इसे किसी तरह से, ना प्रशासन की तरफ से, ना जनप्रतिनिधि की तरफ से, ना आम जनता, आम लोगों की तरफ से इसे मदद मिला, इसलिए ये खासा नाराज़गी है और अब इन चीज़ों आविष्कार करने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन इसे अगर मदद मिलता या इसे सहयोग मिलता, किसी तरह से अवार्ड मिलता, तो शायद इसका संतोष मोहल्ली का मनोबल बढ़ता और ना जाने कई तरह का आविष्कार ये करते। बम्बू करप्ट से भी बनाने का काम किया है और नए चीज़ों का आविष्कार करने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात है यह चापाकल। संतोष भाई, थोड़ा चापाकल तो फिर ऑपरेशन ऑन कीजिएगा आप। देखिए, संतोष भाई ने स्विच दिया तो चापाकल देखिए चलने लगा और ऑटोमेटिक मैंने पानी गिरने लगा। उसमें चापाकल में कोई हाथ नहीं लगाया है, फिर भी चापाकल चल रहा है और पानी निकल रहा है। संतोष भाई ने एक स्विच का सहारा लिया है और स्विच जब ऑन और ऑफ करेंगे तो बंद हो जाते हैं और चालू होता है उसी से। देखिए, संतोष भाई ने स्विच को ऑफ कर दिया तो चापाकल बंद हो गया। तो संतोष भाई के लिए हम आप सभी को संतोष भाई के लिए कहना चाहेंगे कि आप संतोष भाई का सपोर्ट करें और इसे सहयोग करें ताकि इसका मनोबल बढ़े और ये ऐसे नए आविष्कार करने का काम करें। यह गिरिडीह का एक लाल है जो नए चीज़ों का आविष्कार करते हैं। आपका चैनल का नाम क्या है और क्या कहना चाहेंगे लोगों से, आप थोड़ा कहिए। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे फेसबुक पेज को सपोर्ट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, तो हम ज़रूर प्रयास करेंगे आगे। जी, तो चैनल का नाम आपका है संतोष मोहल्ली ब्लॉग और संतोष मोहल्ली क्राफ्ट से पेज है और संतोष मोहल्ली ब्लॉग से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो संतोष भाई को इनके चैनल पर थोड़ा जा कर के सहयोग करें ताकि इसका मनोबल बढ़े और नए चीज़ों का आविष्कार करे और गिरिडीह झारखंड समेत पूरे देश का नाम रोशन करे। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आपको जय हिंद।